बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए खान सर के नए बुक से प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला देखते हैं, डार्क नेट संबंधित है तो आंसर हो जाएगा ए, गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना। अगला देखते हैं, सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, भूटान में। चाबहार रेलवे परियोजना किस देश द्वारा चलाई गई? तो आंसर हो जाएगा बी, ईरान के द्वारा। अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, नीति आयोग के द्वारा। अगला देखते हैं, स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट किससे संबंधित है? तो बी, सोशल मीडिया से। किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। चुशूल नामक स्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, आजाद पटन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सी, झेलम नदी पर। इसेनोफिल गणना किससे संबंधित है? रक्त परीक्षण से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन दो देशों को खसरा से मुक्त होने की घोषणा की है? श्रीलंका और मालदीव। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? महिला शिक्षा में वृद्धि करना। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित थे? उपयुक्त में से एक से अधिक। कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला आदि सभी जो है सम्मिलित थे। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो बी, पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना। प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा देना, ये सभी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से इंडियन मुस्लिम्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? सर विलियम हंटर। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आजाद। अगला देखते हैं, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम कर 1/3 करना। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो वाल्टर जी रोशन। निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो आंसर हो जाएगा डी, CO2 और मीथेन। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। वर्तमान समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर पर है? तो दूसरे नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। अगला देखते हैं, बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत कहाँ स्थित है? रोहतास। मीठा खीरा को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड। गया में स्थित गर्म जलकुंड का नाम क्या है? अग्निकुंड। बिहार में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? तो चेंचू। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त नदियों में कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। लोहित, सुमनसिरी नदियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। बराम नदी जो है ये मणिपुर से निकलती है और लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। कथन और कारण, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है परंतु 8 सही है। 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? उपयुक्त में से एक से अधिक। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी,
21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार अभी जो भाषा है उसकी टोटल संख्या होगी 22। अगला देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अभिप्राय है भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही कथन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। प्रस्तावना में तक एक बार संशोधन हुआ है, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है। प्रस्तावना को डॉक्टर के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था तथा डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख क्या है? प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में। भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो एक से अधिक। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 को 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तथा भारतीय एवं विदेशियों को प्राप्त जो मूल अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 15 ख, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्राप्त है। संसद राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी निम्नलिखित विषयों में से किसमें संशोधन कर सकती है? राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, तो कौन से थे? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में संसदीय व्यवस्था, इसका अभिप्राय है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो में कितनी बार बाढ़ आई थी? तो 7 बार। निम्नलिखित में कौन सी पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं है? तो इस काल की मूर्तियों को चारों तरफ से तराशा गया है। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन से एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित में कौन सा चानुद्रो स्थल में पाए गए हैं? तो पिक में से एक से अधिक। चानुद्रो में सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जकर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। चानुद्रो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म यात्राओं के समय अनुसरण किए गए मार्गों में पड़ने वाले स्थानों का क्रम कौन सा था? तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और कपिलवस्तु। किसने पुस्तक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया? राजनाथ सिंह। बाजरा मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़। अगला है, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा है? तो जहानाबाद। अगला देखते हैं। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? कोशी नदी पर। लोलक की कालावधि निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर उसकी निर्भर करती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो 56 का आंसर हो जाएगा डी वॉट। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। आवृत्ति को मापा जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आवृत्ति को जो है मापा जाता है हर्ट्ज। अगला देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा 59 का बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिसके ऊपर से भाप गुजरती है तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, तांबे। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वेलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। निम्नलिखित में कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो 2882। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो है एसिटल सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। इसे एक सैलिसिलिक औषधि है जो अक्सर हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, दर्द निवारक के रूप में, ज्वर कम करने के लिए, ज्वरनाशक के रूप में और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होती है। यह एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न कौन सा है? तो हीरा।
1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मदन मोहन मालवीय। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह एम सैनी थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। वांडीवास युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो मीर कासिम। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाए गए टीवी का नया नाम क्या है? तो ये संसद टीवी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021-30 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन। चीनी 74 में जो हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 75 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 78 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो जीशान ए लतीफ़। निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? एंटीगुआ और बारबुडा। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर कब तक G20 की अध्यक्षता करेगा? तो 30 नवंबर 2023 तक। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? तो वित्तीय सेवा विभाग। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। अगला देखते हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। किस प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना की है? तो दिल्ली सरकार। निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन। कौन से शहर ने पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की है? जमशेदपुर। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में खोला गया है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से 26 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है? तो कीमा रेता शेरपा। वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों का सफलतापूर्वक उगाया है। निम्नलिखित में से किस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था? अपोलो मिशन। अगला देखते हैं। वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी। भारत ने अपनी परमाणु सक्षम मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल डैश का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्नि 4। कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोच्चि में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली। 41वां बिला डी पेनास्क इंटरनेशनल सनराइज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक। महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? भारत। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? खंडवा में। किस देश ने अंडर-27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत ने। निम्नलिखित में से भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी प्रणव। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आई और ये आपको हेल्पफुल लगी तो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।